ये हमको सीखने की आवश्यकता है। खेल हमारे जीवन में उस सतरंगी इंद्रधनुष के समान है जो बारिश के बाद काले बादलों के बीच निकलकर रंग बिरंगी दुनिया का संदेश देता है। खेल हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि वह हमें समय के साथ काम करना, धैर्य, अनुशासन, समूह में कार्य करना, एक साथ मिलकर कार्य करना और लगन सिखाते हैं। टीम भावना से खेलना हमें आत्मविश्वास के स्तर पर का निर्माण करना और सुधार करना सिखाता है। यदि हम खेल का नियमित रूप से अभ्यास करें तो हम अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा है जिनकी आयु काफी हो जाती है, लेकिन अगर वो कोई ना कोई काम करते रहते हैं और खासकर से कोई खेल खेलते रहते हैं तो उनकी आयु का ही पता नहीं लगता है। वो खेलते रहते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ शरीर भी रहता है, साथ में स्वस्थ मन भी रहता है। इस बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आज युवा इकोसिस्टम को देख रहा है, समझ रहा है, परंपरागत चीजों से निकल रहा है। ओलंपिक के बाद हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है। अब इसे हमें रुकने नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे प्रदेश के भी खिलाड़ियों ने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसे पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र जीवन में स्थायी करना है और निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। गांव शहर में खेल के मैदान भरे होने चाहिए। सबके प्रयास से ही भारत में वो ऊंचाई हासिल करेगा जिसका वो हकदार है। ओलंपिक में बेटियों ने पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए अभिभावक अपनी बेटियों को अब खेलों के लिए प्रोत्साहित करें। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को अपना जज्बा दिखाने का मौका मिलता है, वहीं वे दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। अभी जैसा हमारे खेल मंत्री अरविंद पांडे जी ने बताया कि हम जो नई खेल नीति लेकर आए हैं, निश्चित रूप से इस खेल नीति में हमने वो व्यवस्था की है कि जिसके कारण से जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और उनके जीवन में अभाव है, तो उनके जीवन के अभाव उनकी खेल प्रतिभा को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हमारे खिलाड़ी भाई या बहनें जो खेलने के लिए जाते हैं तो उस समय में उनको बहुत सारी जरूरतें होती हैं। खेलने जाने के लिए किराया चाहिए होता है, खाने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए होता है, साथ में रहने के लिए चाहिए होता है। उस समय में वो व्यवस्था संभव नहीं होती है और बहुत मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो पदक जीत जाते हैं, कोई पुरस्कार मिल जाता है, तो उनके लिए लाइन लग जाती है, लंबी लंबी लाइन लगती है, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी गुमनामी को कोई देखता नहीं है। अब हमारी सरकार ने नई खेल नीति में ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी योग्यता जिसके अंदर है, क्षमता है, प्रतिभावान है, जो आगे बढ़ने का हुनर है, तो उसके हुनर को कोई रोक नहीं सकता, उसकी क्षमता को कोई तोड़ नहीं सकता है, उसकी प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। और नई खेल नीति में ऐसे सभी खिलाड़ियों को मौका दिया। हर प्रकार से हमने उसमें व्यवस्था करी है और हमने नई खेल नीति को अभी लागू किया है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, फूड डाइट की व्यवस्था, उनके रोजगार के अवसर तथा संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, हमने उसका प्रावधान किया है। युवाओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। निश्चित ही भविष्य में खेल प्रदेश के रूप में हम अपनी पहचान बनाएंगे। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी यहाँ पर हम संकल्पित हैं और जल्दी ही हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार की ओर से स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से देहरादून में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण करेंगे। हमारी सरकार ने हर ग्राम सभा में स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना के अंतर्गत ओपन जिम खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अक्टूबर को इसी साल पीटसैंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये घोषणा की थी। क्योंकि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी भाई हैं, बहुत सारे सेना में, अर्धसैनिक बलों में जो भर्ती होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, शारीरिक क्षेत्र में अपना अभ्यास करना चाहते हैं, शारीरिक क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, उनके लिए हम हर ग्राम सभा में एक ओपन जिम खोलेंगे ऐसी घोषणा की थी। और एक केवल घोषणा नहीं, इसके साथ साथ वित्तीय प्रबंधन करते हुए इसका शासनादेश भी कर दिया है, जो जल्दी ही हमारे व्यवहारिक रूप में लोगों के सामने आएगा। हमने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। साथ ही क्योंकि और बच्चे भी उससे प्रेरणा लें, उसके लिए हमने स्टेडियम का नाम भी उनके नाम से करने की हमारी सरकार ने फैसला किया है। हमारी सरकार द्वारा युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल के युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को स्वावलंबन हेतु 6 माह के लिए 20,000 समूहों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। जो हर संभव, जो हमारे खेलों को बढ़ाने के लिए, हमारे खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए जो भी काम जरूरी हैं, वो सारे काम हम कर रहे हैं। इसीलिए लंबे समय से रुकी हुई खेल नीति हम लाए हैं। नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए हम लगातार जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 22,000 पदों पर हमने नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अतिथि शिक्षकों का वेतनमान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। स्वास्थ्य, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में कोविड राहत का पैकेज हमने दिया है। 207 जांचें निःशुल्क रूप से करने के लिए सरकार ने CSC, PSC और जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों में 207 प्रकार की जांचें निःशुल्क करने का हमने निर्णय किया है। जो बच्चे कोरोना महामारी में अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों के लिए हम वात्सल्य योजना सरकार लेके आई है, उनकी देखभाल का काम सरकार करेगी। महालक्ष्मी योजना हम लाए हैं, ऐसी बहनें जो गरीबी में अपना जीवन यापन करती हैं और बच्चे के पैदा होने के बाद, प्रसव के बाद जो माँ और शिशु को जिस सामान की भी जरूरत होती है, ओढ़ने का, बिछाने का, पहनने का, खाने का, वो सारा सामान हम उनकी सहायता के लिए महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से हम उनको दे रहे हैं। NDA, CDS, सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं हैं, PCS की, IAS की, PPS, IPS और अन्य जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो प्री एग्जाम पास कर लेंगे, उन बच्चों को, उन छात्रों को, छात्राओं को, उन युवाओं को हम आगे की तैयारी करने के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था करी है कि 50,000 रुपये की धनराशि हमारी सरकार देगी। अभी हमने ग्राम प्रधानों का वेतन बढ़ाया है। त्रिस्तरीय पंचायत में जितने भी काम करने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे जनता और सरकार के बीच में समन्वय का काम करते हैं, एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, उसको हमने किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से जगह जगह पर हम रोजगार के मेले लगा रहे हैं और उन रोजगार के मेलों को सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर वो काम करें, उसके लिए हमारी सरकार लगातार इनकी समीक्षा कर रही है। लगातार हम स्वयं मैं उनकी निगरानी कर रहा हूँ और 15 दिसंबर तक हमने उसका एक डेडलाइन तय किया है। जो भी स्वरोजगार करने वाले हैं, रोजगार करने वाले हैं, उन सभी को अगर उनका कोई ऋण से संबंधित कोई काम रुका हुआ है, बैंकों से रुका हुआ है, तो हमने बैंकों को साफ निर्देश किया है कि 15 दिसंबर तक वो सारा पूरा कर लें। आज पुनः आप सबके बीच में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इतना शानदार आयोजन यहाँ पर हो रहा है। इस आयोजन के लिए मैं सभी चेतन भाई को, उनकी पूरी टीम को जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत काम के लिए तो बहुत सारे लोग आगे आते हैं, काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो इन्होंने काम किया है, ये आने वाले समय में हम सभी के लिए यहाँ पर एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि ये आयोजन निश्चित रूप से बहुत यशस्वी हो, बहुत सफल हो और हमारे आने वाले सभी खिलाड़ी भाइयों को यहाँ पर किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है सीएम धामी।